Hello guys, welcome back to our channel. Hello, how are you everyone? Today's starts Navratra, so happy Navratra to all. I hope you are well. जैसा कि आप सबको पता है हम यूनिट 9 JRF नेट पेपर 1 का यूनिट 9 डिस्कस कर रहे हैं। उसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और ये हमारा न्यू टॉपिक है नेचुरल डिज़ास्टर एंड देयर माइटिगेशन। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये न्यू है यूनिट 9 में। इससे पहले हम 3 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में। उसका आप जो है लिंक ओपन करके वो वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तो ये यूनिट 9 का जो है यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मिटिगेशन। तो इस पे हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये हमारी इस टॉपिक की पहली वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारी स्क्रीन पे इस टॉपिक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है 4 ऑप्शंस में से ABCD में से जो नेचुरल डिज़ास्टर्स का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन है सुनामी, बी हीट वेव्स, सी न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड डी एपिडेमिक। देखिए नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है, तो देखिए जो सुनामी है वो तो प्राकृतिक आपदा है और हीट वेव्स भी प्राकृतिक ही हैं, नेचुरल ही, और एपिडेमिक भी है जो वो नेचुरल ही क्या है प्रोड्यूस हो जाती हैं। बट जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वो क्या है, वो अपने आप से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उनको क्या है कोई ना कोई ऐसी मेन मेड जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो जानबूझ के किया जा रही हैं मैन के थ्रू आर्टिफिशियली, उन एक्टिविटीज़ का ये जो है वो परिणाम होता है। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू सुनामी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऐसा स्टेटमेंट है जो सुनामी के रिगार्डिंग ठीक है, मतलब सुनामी के लिए वो करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। ऑप्शन ए है इट इज़ अ टाइडल वेव, ये एक टाइडल वेव है। ऑप्शन बी इट इज़ कॉज्ड बाय अर्थक्वेक बीनेथ द सी, मतलब कि जब अर्थक्वेक होता है सी के अंदर तब ये कॉज्ड होते हैं। ऑप्शन सी इट्स मूव्स वेरी फास्ट इन द ओशन वाटर, ये महासागर का जो पानी है उसमें बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। ऑप्शन डी इट इज़ कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, ये जो सन के थ्रू जो ग्रेविटेशनल फोर्स से इनको जो पुल किया जाता है, खींचा जाता है, तभी कॉज्ड होते हैं। तो देखिए हम सबको पता है सुनामी जो है वो सी में आती है, समुद्र में आती है। तो जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक होता है तो इसी की वजह से क्या होता है, ये सुनामी जो होती है वो कॉज्ड होती है। तो ऑप्शन बी होता है वो करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ कॉज्ड बाय अर्थक्वेक बीनेथ टू द सी। बी इज़ द राइट आंसर। Let's move to the next question. What best describes an earthquake? अर्थक्वेक को सबसे अच्छा इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देगा व्हाट इज अर्थक्वेक, के भूकंप क्या होते हैं। तो फर्स्ट वाला है सडन मूवमेंट अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि अचानक से अर्थ के सरफेस में कोई भी कंपन या कोई मूवमेंट होने लगता है, उसको अर्थक्वेक कहेंगे। बी कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, मतलब जो अर्थ की सरफेस है उसके में जो लेयर्स होती हैं उसमें कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती है, उसमें कोलिजन, उसमें जो कहते हैं खिसकना, उसका जो खिसकना होता है उसकी वजह से हो सकता है। सी एनी नेचुरल फिनोमेना कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, कोई भी नेचुरल फिनोमेना जो है उसके डिस्ट्रक्शन से हो सकता है, नेचुरल जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनकी वजह से। डी नन ऑफ द एबव। देखिए हमने ये अच्छे से पढ़ा है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनका जो खिसकाव होता है जब सेंटर में जो होती है ना अर्थ का, जो अर्थ होता है अर्थ के सेंटर में जो
पॉइंट होता है उसे टेक्टोनिक प्लेट्स का इधर उधर हिलना जो होता है वही क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द इमीडिएट एनर्जी सोर्स ऑफ अर्थक्वेक? मतलब कि तुरंत इमीडिएटली अर्थक्वेक का एनर्जी सोर्स क्या हो सकता है? ए, स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी इन बेंट रॉक, जो बेंट रॉक की तरफ जो स्टोर होती हैं इलास्टिक एनर्जी उसकी वजह से, स्टोर इलेक्ट्रिक्स। Alright, to give the right answer, option A is the right answer for this question. Store elastic energy in the bent rock. Let's move to the next question. What does tsunami mean? Tsunami का क्या मतलब है? A ऑप्शन है series of waves, ऑप्शन B any movement following earthquake, ऑप्शन C harbor waves और ऑप्शन D none of the above। देखिए सुनामी का मतलब है कि सीरीज़ ऑफ वेव्स। जब सुनामी आती है तो जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं जो समुद्र की, वो उनमें क्या मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक तरीके की थ्रिल आ जाती है ना। तो सुनामी मीन्स सीरीज़ ऑफ वेव्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज़ नोन फॉर इट्स फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स? कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक जो जिस कंट्री में आते हैं उसका नेम? ऑप्शन ए चाइना, बी फिलीपींस, सी साउथ कोरिया एंड डी जापान। तो जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ फ्लिड? फ्लिड मीन्स बाढ़। तो बाढ़ क्या है, मतलब उससे क्या समझते हैं हम बाढ़ से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लिड? द बिल्डिंग अप टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी की मात्रा, है ना। बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वाटर फ्लो में किस तरीके की बाधा। सी राइज इन ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका उससे ज़्यादा पानी हो जाना, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द बिल्डिंग अप ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जब बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ जाती है तब उसको फ्लड कहते हैं। दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। ये आपके बेनिफिशियल के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि आप अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और 9th पेपर जो है आप क्वालिफाई कर सकें। तो कैसा लग रहा है आपको ये सेशन गाइस? वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी जैसे मैंने बताया कि न्यू ऑप्शन आया सुपर थैंक्स, आप उसको भी यूज़ करके हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। एक नया तरीका है हमारे वीडियो की अर्निंग करने का और हमारे वीडियो को लाइक करने का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which place on earth is known as ring of fire as it has the earth most active volcanoes? जो अर्थ का सबसे एक्टिव वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी है, तो उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा प्लेस है अर्थ का? वो ऑप्शन ए है यूरोप है अर्थ पे, पैसिफिक ओशियन है, सी साउथ अमेरिका है, डी नन ऑफ द अबव है। रिंग ऑफ फायर बहुत बड़ा हुआ सुना सा नाम है, तो बी पैसिफिक ओशियन जो है राइट आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर जो है वो जाना जाता है पैसिफिक ओशियन के लिए, प्रशांत महासागर के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? वॉल्केनिक इरप्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा डिस्क्रिप्शन है इनमें से जो ठीक होगा? ऑप्शन ए है वर्टिकल एक्सप्लोशन ऑफ गैस एंड ऐश, जो एक्सप्लोशन है गैस और ऐश का, उसका एक्सप्रेशन
एक्सप्लेनेशन और इमिशन ऑफ लावा एसिड एंड टॉक्सिक गैसेस, या फिर जो भी ज्वालामुखी हैं उनसे जितने लावा एसिड और टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं उनका एक्सप्लोटेशन होना, ये है वॉल्केनिक एरप्शन। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसके लिए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला क्वेश्चन भी दिसंबर 2006 में आया हुआ है नेट पेपर में। तो जितने भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराते हैं वो सारे ही जो है किसी न किसी ईयर में नेट के एग्ज़ाम में आए हुए ही हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इनके चांसेस जो हैं आने के वो ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। हर क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, बट होता क्या है कि हर क्वेश्चन को कैसे वर्डिंग्स को चेंज करके क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देते हैं और आंसर्स वही होते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। तो चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। जब भी क्वेश्चन हम रीड करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं तो उसको जब हम समझाते हैं आपको हिंदी में तो उसको समझ लेना कि वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते क्वेश्चन को और ऑप्शंस बहुत इजी होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ठीक होगा। तो इसलिए आप इस तरीके की प्रिपरेशन रखिए कि क्वेश्चन को अगर समझ में आ जाएगा तो ऑप्शन तो हम क्लियर कर ही लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉल्केनिक इरप्शन हैज़ बीन फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ। सबसे ज़्यादा जो वॉल्केनिक इरप्शन है कौन सा सिग्निफिकेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है चेंज इन वेदर, ऑप्शन बी सिंकिंग ऑफ आइसलैंड, सी लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड दी एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल। सबसे ज़्यादा जो है वॉल्केनिक इरप्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ऑप्शन ए है चेंज इन वेदर। वेदर में चेंज, मौसम में बदलाव की वजह से क्या होता है, ये इरप्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज सुनामी अकर्स ड्यू टू। सुनामी किसकी वजह से होता है, जून 2007 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है माइल्ड अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड इन द ओशन, कि जो ओशियंस है महासागर उनमें हल्का सा अर्थक्वेक आने की वजह से या लैंडस्लाइड होने की वजह से हो जाते हैं। ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड इन द ओशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होने की वजह से या लैंडस्लाइड होने की वजह से ओशन में सुनामी हो जाती है। या और सी है स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड इन द माउंटेन्स, या माउंटेन्स में अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड से क्या होता है, सुनामी कॉज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। और डी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड इन द डेजर्ट, कि रेगिस्तान में ऐसा हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड इन द ओशन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी से सुनामी कॉज होती है। सुनामी अकर्स इन स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड इन द ओशन। Next is which of the following natural hazards has a big effects on the Indian people each year? ऐसा कौन सा ऐसा प्राकृतिक हैजार्ड है जो बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है भारतीय लोगों के ऊपर हर साल। तो जून 2007 का क्वेश्चन है ये। तो ए साइक्लोन, बी फ्लड, सी अर्थक्वेक, डी लैंडस्लाइड। कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो फ्लड जो है भारत में सबसे बड़ी समस्या फ्लड यानी बाढ़ की है। ये एक ऐसा प्राकृतिक हैजार्ड है, नेचुरल हैजार्ड है जो इंडियन लोगों पे क्या कर रहा है, बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से लोग अपने लोगों के घर बह जाते हैं, गाँव के गाँव जो है वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है और कहीं और जाके शरण लेनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा हैजार्ड है अपने आप में, नेचुरल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is comparative environment impact assessment study in to be conduct for 2007 का क्वेश्चन है कि जो comparative environment impact assessment में स्टडी किया गया है
पे क्या कंक्लूज़न निकला है? द होल ईयर में होता है ये 3 सेशंस एक्सक्लूडिंग मानसून, सी एनी 3 सीजन्स द वर्स्ट सीजन। तो ये इम्पैक्ट जो है इसकी स्टडी को किसके लिए है तो इसकी स्टडी होल ईयर के लिए की जाती है, द होल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी लेवल अराइज प्राइमरली एज अ रिजल्ट ऑफ। सी का जो लेवल है वो प्राइमरली जब अराइज होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हैवी रेनफॉल की वजह से होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से होता है, सब मैराइन वल्केनिज्म की वजह से होता है, या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। देखिए तो जो सी का लेवल जो बढ़ रहा है उसको सब मेन रीज़न है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में कि बहुत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। अब जो वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, जाके नदियों और समुद्रों में जाके क्या होता है, मिक्स होते हैं, ओशंस में जाके मिक्स हो जाते हैं, पानी बन रहा है उनका। तो इससे क्या होता है, सी का जो लेवल होता है वो अराइज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following describes the build up and release to stress during an earthquake? Option A, modify Mercalli scale. Option B, elastic rebound theory. Option C, the travel time difference. and option D, none of the above. तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है इसके लिए। which of the following describe the build up and release the stress during the earthquake? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इस पर देखिए इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है इसके प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। तो बी ऑप्शन द राइट आंसर। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस थे आज के सीरीज़ के लिए, आज के सेशन के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। आई होप आप अच्छे से जो है नेट का पेपर क्रैक कर पाएँ। सभी के सभी व्यूअर्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।